शनिवार के दिन जो पीपल के वृक्ष में सरसों के तेल का दीप लगाता है उसको शनि कभी परेशान नहीं करता। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मान लो अगर कोई भारी रोग ऐसा शनि महाराज के कारण हो गया हो, अच्छे काम करते करते उल्टे हो रहे हैं, होते हैं किसी किसी के साथ में, विपरीत परिस्थितियां आ जाती है, अच्छा करने जाओ बुरा हो जाता है, अच्छा कर्म करने जाओ बुरा हो जाता है। तो पीपल के वृक्ष की जो छाल होती है, छाल देखिए, पीपल के वृक्ष में जो छाल लगी होती है, उस छाल को घिसकर चंदन बनाकर भगवान शंकर का स्नान कराकर, अभिषेक कराकर, पूजन कराकर, पूजन कराने के बाद में पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव? पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर वो जो घिसी हुई छाल होती है उस छाल का तिलक भगवान शंकर को लगा लो और उसी का थोड़ा सा भाग अपने कंठ पर, मस्तक पर लगाना प्रारंभ कर दो। धीरे धीरे जो विपरीत दशा है वो सुधरना प्रारंभ हो जाती है। पर नाम याद रखना, पिपलेश्वर, जम के बोलिए, पिपलेश्वर महादेव। नरेंद्र ने बोला, लक्ष्मी आज शनिवार का दिन है जिस दिन अपन इस दरिद्रता से मिलने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे आए हैं। हिंदू धर्म में ये दिन पीपल के वृक्ष के लिए पूजनीय होगा। जो भी शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजन करेगा, दूध चढ़ाएगा या मिष्ठान का भोग लगाएगा, लक्ष्मी और नारायण उसके घर में प्रवेश कर जाएगा। लक्ष्मी और नारायण उसके घर में प्रवेश करेगा, इसलिए नियम बनाया। कौन से दिन का? आज भी नियम है, जिसको ढैया लगा हो, 7.5 लगा हो, जिसको ढैया 7.5 आदिक शनि परेशान कर रहा हो, एक काजल की डिब्बी ले लो, 21 बार उतारो। जहां जंगल में, वन में, किसी बगीचे में कोई नहीं हो, किसी भी पेड़ के नीचे इतना खड्डा करके काजल के डिब्बी को काशी विश्वनाथ का नाम लेकर दबा दो और मिट्टी डाल दो। जिंदगी में कभी शनि परेशान नहीं कर सकता, कभी भी, पूरे जीवन में कभी शनि परेशान नहीं कर। इसलिए कहते हैं दुनिया को शनि लगे और शनि को शंकर लगे। शनि को सारे नगर के लोग काशी चले। काशी जानते हो ना, अभिमुक्त नगरी काशी, मोक्ष नगरी काशी। माता पार्वती जी ने शिव जी से केवल 2 वर मांगे थे, केवल 2 वर माता पार्वती ने मांगे शंकर भगवान से। पहला वर माता पार्वती ने शिव जी से मांगा था, भोलेनाथ वर दीजिए कि जिस पति पत्नी में आपस में झगड़ा हो उसमें प्रेम बढ़े। भगवान शिव ने कहा तथास्तु। आज भी नियम है, पति और पत्नी अगर आपस में झगड़ा करते हैं तो उनमें प्रेम बढ़ता है। तुम देखना, अच्छा प्रैक्टिकल करके देखना। पति झगड़ा करके चले जाए ऑफिस, दुकान, तो वहां से आते से ही पूछेगा, क्यों रे तेरी मम्मी कहाँ है? तुरंत पूछे। इतना झगड़ा करके गया है तो पूछे ही मत तो कि पत्नी कहाँ है, पर आते से ही पूछेगा कहाँ है। और माता पार्वती ने दूसरा वर मांगा, भोलेनाथ जी वर दीजिए कि काशी में जो मरेगा उसको गुरु मंत्र आपको देना पड़ेगा। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती कैसी मूर्खों की तरह बात करती है, काशी में मरने वाले को गुरु मंत्र मैं दूं, ये कैसे हो सकता, कैसे होगा? ये हो नहीं सकता, ये कभी नहीं होगा। पार्वती जी बोली, जिद पे अड़ गई माता पार्वती ने। भोजन करना बंद कर दिया, पानी पीना बंद कर दिया, कुछ ग्रहण ही नहीं करती माता पार्वती। शिव जी को लगा कि ये प्राणों को त्याग देगी। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती मैं तुझे वर देता हूं कि काशी में मरने वाले को गुरु मंत्र मैं दूंगा। पार्वती ने कहा, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि आपने गुरु मंत्र दिया, तो तू बता क्या करना है। पार्वती जी ने कहा, प्रभु आपसे वर मांगती हूं कि काशी में मरने वाले के सीधे कान में आप गुरु मंत्र देना और कान को मोड़ देना, तो मैं समझ जाऊंगी कि काशी में मरने वाले को आपने गुरु मंत्र दे दिया। शंकर जी ने कहा तथास्तु। तो आज भी प्रमाण है,
काशी में मरने वाले का सीधा कान अपने आप टेढ़ा हो जाता है। आज भी प्रमाण, जिसके काशी में प्राण छूटते हैं उसका सीधा कान अपने आप टेढ़ा हो जाता है, अपने आप। पहले हमको भी विश्वास नहीं हुआ था कि शिव पुराण में ऐसा लिखा है, ऐसा होता है क्या। जब हम काशी में महेश्वरी भवन में कथा करने के लिए गए तो सब पूरी मंडली को लेकर हमने कहा चलो आज शिव महापुराण में लिखा है कि काशी में मरने वाले का सीधा कान टेढ़ा हो जाता है, चल कर देखें। पहुंचे मणिकर्णिका के घाट पर। भारत की भूमि के सबसे ज्यादा मुर्दे वहीं जलते हैं। अपने यहाँ गाड़ी ओवरटेक करती है, वहां मुर्दे ओवरटेक करते हैं, लोग मुर्दा लेके भागते हैं। मणिकर्णिका का घाट, लाइन लगी मुर्दों की, परिवार के लोग बैठे। हमने एक मुर्दे वाले से पूछा भैया हमको इनका मुंह देखना है। कि देख लो। हमने कपड़ा हटा के देखा मुंह, तो उसका तो कान सीधा था। हमने कहा बताओ, पोथी में तो लिखा है कि काशी में मरने वाले का सीधा कान टेढ़ा हो जाए, यहाँ तो सीधा है। और आगे गए, हमने कहा हो सकता है कुछ गड़बड़ हो। आगे गए तो उसका भी कान सीधा, और आगे गए उसका कान टेढ़ा, फिर आगे गए तो उसका सीधा, फिर आगे वाले का फिर कान टेढ़ा। हम तो चक्कर में पड़ गए, किसी का सीधा किसी का टेढ़ा। हमने पूछा भैया ये मुर्दा कहाँ का है, तो क्या यहाँ से 40 किलोमीटर दूर का। और जिसका कान टेढ़ा था उसका पूछा ये मुर्दा कहाँ का है, तो क्या काशी की वो कॉलोनी का। समझ में आ गया कि काशी में मरने वाले का सीधा कान टेढ़ा हो जाता है, दूर मरने वाले का नहीं। ऐसा कोई है? 33 करोड़ देवी देवता में कोई देवता ऐसा नहीं कि मनुष्य के कान में आकर गुरु मंत्र दे दे, पर एक है मेरा काशी विश्वनाथ जो कि गुरु मंत्र भी प्रदान कर देता है। गुरु मंत्र। इसलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। जपो, जपते रहो, भजन निरंतर करते। शिव का शिव का भगवान की भक्ति को धारण कर। आज भी शास्त्र कहता है अगर हम काशी नहीं जाते तो 5 बार मुख से काशी काशी जप लो। क्या नाम जपना? काशी काशी। हम तो कहते हैं अपनी छोरी का नाम रख दो काशी भाई। काहे तो गलत काहे का नाम दे दो काशी। काशी काशी 5 बार बोल ले जीव, उसको यम के दूत पकड़ ही नहीं सकते। काशी काशी बोल लेने पर यमराज बंदी बनाने नहीं आता, फिर आता है तो मेरा महाकाल, मेरा ठाकुर, मेरा, क्योंकि शिवजी जिसको भेजेंगे, नारायण को भेज जाता नारायण आ जाएंगे, ब्रह्मा को भेजा तो ब्रह्मदेव आ जाएंगे। ये तो अपनी मर्जी है, अपन को 4 व्हीलर में जाना है कि 2 व्हीलर में जाना है। ऐसे तो यमराज भी आता है ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो पे, और ऐसे तो भगवान भी आते हैं 2 व्हीलर पर, गरुड़ पर। आते कि नहीं आते? अब मन अपना, अच्छा ईमानदारी से बोलो तो 4 व्हीलर में बैठने में मजा आता है कि 2 व्हीलर पे? सत्य बोलना है। 2 व्हीलर पे क्यों? 4 व्हीलर में पति इधर पत्नी इधर, 2 व्हीलर पे 2 व्हीलर। इसलिए भगवान से कहते रहा करो भगवान कृपा करना, हमारे लिए 4 व्हीलर मत भेजना, हमारे लिए तो हमारा ठाकुर, हमारा काशी विश्वनाथ नारायण को भेजे। जब वो गरुड़ पर चढ़कर आए, जैसे लक्ष्मी पीछे से बैया डालकर बैठे, ऐसे मैं नारायण के बैया डालूं और उड़कर सीधे चले जाऊं, ऐसी करुणा। नहीं, अगर 4 व्हीलर पे जाना हो ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो पे तो मर्जी तुम्हारी, मन तुम्हारा। इसीलिए हमारे भगत कहते हैं
कि तू ही आना रे गोपाल, मन्ने लेने तू ही आना। अरे तू ही आना रे गोपाल, मन्ने लेने तू ही आना, मन्ने लेने तू ही आना, मन्ने लेने तू ही आना, मन्ने लेने तू ही आना। हर महादेव भगवान काशी विश्वनाथ शिव शंकर ओ घड़ी दानी दयालु दाता, करुणा सागर ने करुणा करी। चंचुला देवी आज काशी जा रही है पूरे नगर के साथ, और माता चंचुला देवी ने आज काशी में पहुंचकर किसी ब्राह्मण के मुख से गंगा जी के तट पर शिव महापुराण की कथा को श्रवण किया। और शिव कथा ऐसी सुनी माता चंचुला देवी ने कि शिव के धाम में माता पार्वती जी की सखी बन गई। रिटर्न पार्वती की सखी, और माता पार्वती जी की जब सखी बन गई, चंचुला देवी की आंख में आज आंसू है। पार्वती जी ने पूछा, चंचुला क्या बात है चंचुला, जो तुम चंचुला देवी आखिर बात क्या है जो तुम्हारी आंखों में आंसू है। पार्वती जी ने जैसे ही पूछा तो माता पार्वती उसी समय पर चंचुला देवी के शब्दों को सुना। चंचुला ने कहा, मेरा पति प्रेत योनि में भटक रहा है, उसको मुक्ति नहीं मिल रही, मैं क्या करूं कि मोक्ष मिले। पार्वती जी ने कहा, एक काम करो चंचुला देवी, तुम एक बार शिव महापुराण की कथा करवाओ, उससे जीव किसी भी योनि में हो वो मोक्ष पा जाता। चंचुला देवी ने कहा, कथा किससे करवाऊं? भागवत हो तो ब्राह्मण कर देवे, रामायण हो तो ब्राह्मण कर देवे, क्योंकि भागवत रामायण गीता आदि में जो भेंट चढ़ती है वो तो काम में आ भी जाए, पर शिव महापुराण में तो भेंट का भी महत्व था। किससे करवाया? पार्वती जी ने कहा, काम करो नारद जी के पास जाओ। नारद जी, तो नारद जी के पास चंचुला देवी ने जाकर कहा, नारद जी आप हमारे पति के मोक्षार्थ शिव महापुराण की कथा कर दी। शिव पुराण। नारद जी ने कहा, भैया कथा तो मैं कर नहीं सकता, क्योंकि मुझे तो श्राप लगा है कि मैं एक जगह पे बैठ नहीं सकता। अच्छा, नारद जी को जो श्राप लगा, ऐसा श्राप किसी किसी को लगा रहता है, ऐसा नहीं है। कथा सुनने सब आते हैं, नारद भी आता, निंद्रा देवी भी आती। कोई कथा में सो रहा हो, नींद आ जाए तो समझ लो कुंभकर्ण की पत्नी आज कथा में आ गई, ठीक है। और कोई कोई व्यक्ति फिर आए फिर जाए, फिर आए फिर जाए, फिर आए फिर जाए, समझ लो उसमें नारद भरा गया है, क्योंकि नारद को श्राप लगा, एक जगह नहीं बैठ सकता। अब नारद जी बोले, कथा में नहीं कह सकता, मेरे को श्राप है, मैं एक जगह पर नहीं बैठ सकता, तो फिर कथा कौन कहेगा? नारद जी ने बोला, मेरा जो मित्र है तुमरूका, क्या नाम है? तुमरूका, वो कहे। तुमरूका जी को देखा है? आपके क्षेत्र में शंकर जी के मंदिर जो होते हैं बड़े बड़े साउथ के, उसमें भगवान के मंदिर में दो मूर्तियां दरवाजे पे मिलती, एक नारद जी बीणा लेकर खड़े हैं और एक घोड़े का मुंह लगा है और गले में बीणा पड़ी हुई है, करताल रखा है। देखा है ऐसी मूर्ति का दर्शन करा? तो जो इधर खड़े हैं वो नारद जी हैं, जो घोड़े का मुख लगा है वीणा हाथ में है वो तुमरूका जी, वो नारद जी के मित्र तुमरूका। शास्त्र कहता है जिस नारी का गर्भ ठहरने के बाद 2-3 महीने में वापिस अबॉर्शन हो जाता हो, वापिस बार बार बच्चे गिर जाते हैं और बच्चा पूरा नहीं होता हो, उस नारी को
उसकी आकृति के बराबर का जो लच्छा होता है, हाथ में बांधते हो नाड़ा, वो लच्छा नाप लेना चाहिए और नारियल के ऊपर, श्रीफल के ऊपर उसको लपेटना चाहिए। जो नारी का गर्भ ठेर रहा है, गर्भ गिर रहा है, उस नारी का नाम और गोत्र बोलकर लच्छे को लपेट लो। शंकर जी के मंदिर में तुमरुका जी का नाम लेकर वो श्रीफल रख कर आ जाइए, फिर नारी का गर्भ कभी नहीं गिरता, बच्चा स्वस्थ पैदा होता है, स्वस्थ जन्म लेता। तुमरुका जी के नाम का इतना प्रमाण होता। जो बच्चा रात में गंदगी करता हो, सूसू कर देता हो, बच्चे को सुध नहीं रहती हो, माइंड से बच्चा विकलांग हो, पढ़ने में चित्त नहीं लगता हो, विद्या में कमजोर हो, तो शंकर जी के शिवलिंग के पास में जाकर उस बच्चे का नाम लेकर शिव जी के शिवलिंग पर चंदन से ओम बना दो उस बच्चे का नाम लेकर, और तुमरुका जी का नाम लेकर ओम बनाने के तुरंत बाद जल चढ़ा दीजिए। वो बच्चा रात में गंदगी करना, सुसु करना बंद कर देता है। तुमरुका जी का, तुमरुका जी के नाम का इतना प्रमाण है। तुमरुका क्या नाम है? चमक के बोलो, तुमरुका। तुमरुका। तुमरुका जी ने कहा, चंचुला देवी कथा तो कह दूं मैं, मना नहीं है, पर एक बात बताओ, कथा का यजमान कौन बनेगा? चंचुला देवी ने कहा, मैं बनूंगी। नहीं नहीं, अगर शिव महापुराण का यजमान कोई बने तो पति और पत्नी बैठकर अगर कथा का रसपान करें तो मैं कथा कहूं। इतने में चंचुला देवी तो आंख में आंसू भर दी, मैं बेधव्य में कैसे जजमान बनूं। अब जजमान कौन बनेगा? जजमान किसको बनाया जाए? बड़ी आंख में रोती हुई आई पार्वती ने कहा, चिंता क्यों करती है, शिव की कथा है, शंकर जी से विनती कर। शंकर जी से विनती करी। अब देखो, शंकर जी से जब विनती करी तो भोलेनाथ ने पूछा, बोल चंचुला क्या चाहती है? चंचुला देवी बोली, भोलेनाथ, हे विश्वनाथ, हे ठाकुर, हे मेरे शंकर, करुणा करिए, मेरे शिव महापुराण का कोई जजमान नहीं मिल रहा। शिव जी ने कहा, क्यों चिंता करती है, सारी पुराणों का एक ही तो यजमान है, वो मैं स्वयं। ईश्वर जी और गोरा जी यहां पूछते हैं, गणगौर करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। तो बच्चे पूछते हैं, मम्मी ये कौन है? तो कहो उनको, ये शंकर पार्वती। शंकर पार्वती कब बने? तो ये ईश्वर जी, ये गोरा जी। शिव महापुराण की कथा सुनने जब तुमरुका जी के दरवाजे पर गए थे, दोनों 16 दिन तक तैयार होकर गए थे। हमारा तो जजमान से निवेदन है, 7 दिन की कथा सुनने बैठो तो शंकर पार्वती की गादी पर बैठकर सुन रहे हो, ईश्वर जी गोरा जी बनकर सुन रहे हो। अच्छे जोरदार खूब झामर झुमके की साड़ी माड़ी, ऐसा जोरदार बोर नथनी झुमका कर दो ना, ऐसा सब पहन के। और जजमान से भी निवेदन है, बढ़िया जरा माले में कंठी मंठी जोरदार तुर्रा तुर्री लगा के कथा सुनना चाहिए। है ये कोई भागवत थोड़ी ना है कि सुखदेव जी सुना रहे हैं और परीक्षित जी एकांत में बैठ के गंगा के तट पर पाने के लिए मोक्ष सुन रहे हैं। यहाँ तो ईश्वर जी और गोरा जी बनकर श्रवण करो और जीवन को सार्थक करो। और आपसे भी निवेदन है, एक से बढ़कर एक साड़ियां धरी अलमारी में, सब धरी की धरी रह जाएगी, कब पहनोगे? कोई कोई साड़ी तो अभी तक नहीं निकली, निकालो और 7 दिन शिव महापुराण में पहन पहन के आ, जोरदार श्रृंगार कर नहीं होगा। वो बाबा ने दिया तो जरूर होगा, वो देने में देरी नहीं करता, बस पथ थोड़ा सा कठिन है, मार्ग थोड़ा सा कड़क है, थोड़ा पथ कठिन है, मार्ग थोड़ा कठिन है। ये मार्ग जो कठिन है, बड़ा कठिन मार्ग, बड़ा कठिन, और इस मार्ग को ही तो सरल करना है, इस मार्ग को ही तो सहज करना है। सरल मार्ग की ओर बढ़ना है, सहजता की ओर बढ़ना, पर पथ नहीं छोड़ना, मार्ग नहीं छोड़ना, हाईवे पर नहीं जाना, स्पीड नहीं बढ़ाना,
अजामिल ने स्पीड बढ़ाई थी और उसका पूरा काम बेकार हो गया। तो उसने जो पूर्व समय की रोड का स्मरण करा कि ये रोड कितनी अच्छी है, इस रोड पर मैं चल रहा था, अच्छा खासा चल रहा था, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, भगवान की भक्ति में डूबा हुआ था, स्मरण कर रहा था मैं, नाम जाप कर रहा था मैं, पर कहाँ मैंने रोड बदल लिया, एक मित्र के कहने पर। एक कौवे की एक हंस से दोस्ती हो गई, बड़ी अच्छी, दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गए, पक्के दोस्त बन गए। एक दिन कौवा हंस से बोला, भाई मुझे बहुत भूख लग रही है, तू कुछ लाना। अब हंस गया तो मोती उठा कर ले आया, क्योंकि हंस तो मोती चुगता था। ले ये मोती ले। कौवे ने जैसे ही अपनी चोंच में मोती को लिया तो कौवे की चोंच ही टूट गई। कौवा पूछा, तू खाता कैसे होगा रे इसको, मोती कैसे चुगता होगा? हंस बोला, सीधी सी बात है, लाओ। हंस ने मोती लिया, मुख में लिया, पेट में डाला। ओ कौवा बोला, हम तो नहीं खा सकते दादा, हमारे बस की बात नहीं है। इस शिव महापुराण रूपी मोती को चुगना कौओं के बस की बात नहीं है। बहुत सारे कौवे हैं अभी भी जो नहीं चुग पा रहे। मोती हंस चुगता है, कौवा नहीं चुग सकता। आप उसी की शादी में जाएंगे जिससे आपका हृदय लगा होगा। बोलो सही है कि गलत है? सगे देवर के यहां भी शादी होगी, जेठ के यहां भी शादी होगी, रिश्तेदार के यहां भी शादी होगी तो नहीं जाओगे, क्योंकि उनसे अच्छा संबंध नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा। तो सगी बहन के यहां ससुराल में नहीं जाओगे, सग्गों के यहां। और अगर किसी पराये की भी शादी है और उससे अगर प्रेम है तो तुम पहले उसके यहां जाओगे। शंकर की कथा में 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल के सामने फेसबुक, यूट्यूब पर जो कथा सुन रहे हो, बस तुम और वो शादी में जाने वाला एक बराबर है। तुम्हारा संबंध शंकर से है, इसलिए तुम कथा सुनते हो। जिसका संबंध ही नहीं होगा तो वो कथा में कहां से चले जाएगा? उसका मन कथा में कहां से पहुंच जाएगा? उसकी चित्तवृत्ति कथा में कहां से चली जाएगी? क्योंकि वो कथा में जुड़े, उससे उसका संबंध है ही, वो जुड़ ही नहीं पाता, पहुंच ही नहीं पाता। ये चित्त, ये मन, ये हृदय जब हमारा जा रहा है भगवान की कथा में, भगवान के चरणारविंद में, तो ये विश्वास मानकर चलना कि तुम्हारी चित्तवृत्ति भगवान में क्यों जा रही है, क्योंकि भगवान आपका। ये चित्तवृत्ति आप मानकर चलिए कि भगवान आपका स्नेह, भगवान आपको चाहता है कि ये मेरे सत्संग में जुड़े, मेरे स्मरण में जुड़े, मेरे भजन में जुड़े। और भजन भोले बाबा का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहो। कौआ मोती को नहीं चुग पाया, छोड़ दिया मोती को। मोती छोड़ा, मोती को छोड़ दिया, भूखा रहने लगा कौआ। कौआ भूखा है, क्या करूं मैं, क्या करा जाए, क्या करा जाए महाराज। अब कौए ने हंस से कहा, कौए ने हंस से कहा, ए हंस, अभी तक आप यहां थे, अभी तक आप यहां थे, अब एक काम करिए। कौआ कहता है, हंस अब आप हमारे यहां चलिए, वहां पर मेहमानी करेंगे, वहां चलो हमारे पास में, वहां चलो हमारे साथ में। कौआ हंस से बोला कि अब आप हमारे यहां चलिए, और जब आप हमारे यहां चलेंगे
जब आप हमारे यहाँ पहुँचेंगे तो हम आपकी खातिर करेंगे, हम आपका आदर करेंगे, हम आपका सम्मान करेंगे, हम आपका सत्कार करेंगे। चलो हमारे साथ, ठीक है। अब हंस चला कौवे के साथ। कौवा कहाँ रहता था? शमशान में। बड़ के पेड़ पे बैठ गया, बट वृक्ष के ऊपर। अब जैसे ही बट वृक्ष के ऊपर बैठा और इतने में हंस बोला मुझे भूख लग रही है। कौवा गया अब भी लाता हूं। मांस पड़ा हुआ था, कौवे ने उठाया, ला कर दिया। हंस बोला मैं नहीं खा सकता ये, दादा तू ही खा, मेरे बस का नहीं है। दोनों बात कर रहे थे, नीचे एक राजकुमार बैठा हुआ था, उसके ऊपर कौवे की चोंच से वो मांस नीचे गिर गया। राजकुमार को क्रोध आ गया, बहुत तेज क्रोध राजकुमार को आया। राजकुमार ने उठाया अपना धनुष और बाण और तुरंत निशाना साधा। जैसे ही बाण छूटा, कौवा भाग गया, हंस को लग गया, हंस नीचे गिर गया, हंस नीचे गिरा। राजकुमार ने आकर कहा, हंस देव मैंने तो कौवे को बाण मारा था, चोट तो कौवे को लगना था, आपको लग गया, क्षमा चाहता हूं, आप नीचे गिर गए। हंस कहते हैं गलती आपकी नहीं, गलती मेरी है कि मैंने गलत से संगत कर ली थी, गलत दोस्ती कर ली थी। एक गलत संगत, मेरा मित्र बन गया था कौवा, और उस कौवे की संगत में जब मैं आ गया था तो कौवे की संगत में आने का कारण यह हुआ कि जो बेकार काम करने वाला होता है, जो बेकार कर्म करने वाला होता है, वो बेकार काम करके तो भाग जाता है, पर अच्छा व्यक्ति धरा जाता है। बेकार काम करने वाला मन टिकेगा नहीं। जिसके मन में पाप होगा, छल होगा, कपट होगा, तो नहीं टिकेगा। कपट कर कर भाग गया, चला गया। बेकार काम करने वाला कहां टिकेगा? कौवा कहां टिका? कौवा तो भाग गया, हंस को बाण लग गया, हंस को लगा और हंस जमीन पर गिर गया। पर दुनिया के लोगों को उसी कौवे की मित्रता प्रिय लगती है। दुनिया के लोगों को वही कौवा प्रिय लगता है। हो इसकी मित्रता श्रेष्ठ है, पर नहीं। अजामिल की कथा कर रही है, मैंने मित्र का कहना गलत मान लिया और अपना मार्ग छोड़कर दूसरे मार्ग पर चले गया। हमेशा याद रखना, मित्र बनाओ मना नहीं है, एक की जगह 10 बनाओ मना नहीं, और 10 की जगह 1 बनाओ मना नहीं है। पर निवेदन केवल इतना सा है, मित्र वो बनाना जो आपको आपका हित का मार्ग प्रशस्त कर दे। अहंकार अगर आपके जीवन में आए तो मित्र खड़ा होकर कह दे क्यों रे इतना कड़ क्यों रहा है, अहंकार का कितना गुणगान क्यों कर रहा है। मित्र वो बनाना, अगर आप गलत मार्ग पर जा रहे हो तो पकड़ कर लाकर तुरंत खड़ा कर दे। आप गलत मार्ग पर जा रहे हो तो आपके माता पिता के पास जाकर खड़ा हो जाए कि आपका बेटा गलत मार्ग पर जा रहा है, गलत व्यसन में पड़ रहा है, गलत जगह पर जाकर बैठ रहा है। मित्र वो होना चाहिए जो आपकी गलतियों को बार बार छांटता रहे। पुत्र क्यों बिगड़ता है? पुत्र बिगड़ने का कारण क्या है? बेटा अगर मदिरा का पान कर रहा है, बेटा अगर मांसाहार कर रहा है, व्यसन कर रहा है, बेटा अगर तंबाकू खा रहा है, कुछ गलत खा पी रहा है, तो उसमें किसी दूसरे का दोष नहीं है, दोष अपना है। दूसरे को दोष मत देना कभी भी, दोष तुम्हारा है। पहली बार गलत काम करके आया था, उसी दिन मां मुख पर 2 धर के देती, पूरे तन के कपड़े उतार देती, नग्न अवस्था में ले जाकर बाहर चौराहे पे खड़ा कर देती और वहीं रख रख कर मारती। बेटे की हिम्मत नहीं थी कि दूसरी बार गलती कर देता, पर मां तो आई, गलत काम करके आगे तेरा बाप देखेगा, तेरा पिता देखेगा। मां ने और कम्बल लाकर डाल दिया, रजाई डालकर उसको सुला दिया। जैसे ही मां ने रजाई डालकर सुलाया, बेटे ने सोच लिया कि मेरा पक्ष लेने वाली मेरी मां है, तो बेटे ने भी गलत काम प्रतिदिन करना प्रारंभ कर दिया। जब आप पक्ष नहीं लोगे, गलत काम को सामने प्रकट कर रख दो कि इसने गलत किया है,
गलत काम को सामने लाकर रख दीजिए कि इसने गलत करा, इसने झूठ बोला, इसने प्रपंच करा, इसने छल करा, इसने ऐसा करा। आप सुधार सकते हो, मौका है आपको सुधारने का कि हाँ इसने गलत करा है तो अपन को सुधारना है। पर दुनिया के लोगों की आदत होती है कि उस पर रजाई डालने की, पर्दा डालने की, छुपाने की, और छुपा लो और छुपा और छुपा, छुपाते छुपाते एक दिन ऐसा आता है कि उसको सुधारने वाला, संवारने वाला कोई नहीं मिल पाता, और एक दिन वो गटर में पड़ा हुआ ना जाने किस तरह से प्राणों को त्याग देता है कि माँ को भी रोना पड़ता है, परिवार को भी रोना पड़ता है, मित्र भी रोते हैं। अच्छी जगह ले जाकर बिठाने का प्रयास करना। एक भंवरे ने गोबर के कीड़े को ले जाकर फूल पर बिठा दिया, फूल में से चला चला तो माला में पहुंच गया, माला में से चला चला तो भगवान के गले में पहुंच गया, गले में से निकला तो विसर्जन के लिए गंगा के जल में पहुंच गया। उस गोबर के कीड़े ने अपने मित्र भंवरे को धन्यवाद दिया कि तूने मुझे गोबर में से निकालकर गंगा के जल तक पहुंचा दिया। मित्रता वो होना चाहिए कि गलत संगत से निकालकर तुम्हें अच्छी संगत तक ले जाए, नहीं तो मालूम पड़े अच्छी संगत से ले जाकर, अरे कहाँ कथा में लगा रहता है, तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है क्या? दिन भर 2 बजे से 5 बजे तक कथा, वो सियोर वाला महाराज भी फ्री ने, तुम भी फ्री। तो जो ऐसी बात करे नहीं तो उससे पूछ लेना, क्या मेरे से क्या गाड़ी चलवाना तेरे को, कि तेरी दुकान चलवाना है? तो क्यों चिड़ेवा सियोर वाला महाराज से और मुझसे? दिक्कत क्या ये बता। तू तो बोल दे कि 2 बजे से 5 बजे तक मेरे को ये काम करना, बोलो घट्टी चलाऊं कि सूपड़ा लेके न सब फटकूं, तुम तो बोल दो। दिक्कत क्या है ये बता। तुम तो पूछो, जो बोले नहीं तुमसे बार बार बोले, बताओ इनके पास तो कोई काम नहीं, ने 2 बजी नहीं ने कथा चालू, इनके पास कोई काम नहीं, बस मोबाइल उठाया नहीं और इन्हें कथा देखना चालू करी। तो बताओ नहीं कई करूं मैं, बोलो तो कहीं माथा बड़ी को दीवार से, नहीं तुम तो बोली तो। और कथा में नहीं लगूं, और अगर फालतू की बात करूं, होटला पे बैठ के ना 2-4 के साथ बैठी ना और फिर बात चालू कर दूं, तो यूं के बताओ बहू की बुराई कर रही होगी, दिन भर बाहर बैठी रहे, दिन भर पड़ोसन के साथ बैठी रहे, बताओ काय की अम्मा हमारी, दिन भर बुराई, दिन भर कोस है। तो इससे तो अच्छा है कि 2 बजे से 5 बजे तक कथा सुन, और 2 से 5 की कथा के चक्कर में पड़ोसन भी नहीं आए, उसको मालूम है कथा में बिठा देगी, 5 बजे तक चाय भी नहीं पिलाएगी, तो वो भी नहीं आया। उसने कहा, और 5 बजे के बाद उसके घर पे वैसे ही पूरा परिवार आ जाए तो वो निकलना पसंद नहीं करे। अभी भगवान ने कितनी अच्छी तुम्हारी दिनचर्या कर दी, सुबह से उठो, काम काज करो, 12-1 बजे तक बढ़िया काम काज करके, भोजन वोजन करके, बर्तन वर्तन सब धो धुआ के न ओंधा करके, और जैसे ही सोने का समय आए न 15-20 मिनट ने जो टिकिया, इतना में तो 2 बजे तुरंत वही चाय बनाई, थोड़ी सी पी, पौना 2 बजे, और चाय वाय पी के सबके दे दुआ के, और बढ़िया अपने बढ़िया प्रेम से जहाँ बैठती रोज सोफा पे, पलंग पे, जहां भी बैठे, गादी पे, चद्दर पे, जहां बैठे, मैं आराम से टिकटुका के बैठ के, और रिमोट लेके ने एसी चालू करे ने किसी के जैसे गोली मारी रही हो तुरा। और जो चालू करे फिर, और कथा चालू, और कथा चालू में भी वो देखती रहे, अभी तो मूछ वाला बाबा ही चल रहा है, तो फिर अभी जब तक के फिर घूम आऊँ तो एक बार घूम फिर के ना घर का उधर बाहर का दरवाजा लगा के फिर बैठी, और फिर जाके जब कथा चालू हुई तब ऐसा मन करे सो तो कथा चली, 5 बजे तक चले, इसके बाद बाकी का काम करे। मन चित्त वृत्ति सब लग गई, ऐसी लगी कि अब छूटे नहीं महाराज। अब तो जो लगन लगी है, एक बार उससे लग गई तो अब छूटना नहीं चाहिए साहब। अब तुम शंकर के हो गए, शंकर तुम्हारा हो गया, अब क्या सोचना, क्या विचार करना उसका। आज किसी ने प्रश्न लिख के भेजा है, कहीं दूसरी जगह से आया है, डाकघर के द्वारा आया हुआ, उसमें लिखा था गुरुजी से एक प्रश्न करना है, और घर के पते पर भेजा था। तो हमारी माता जी ने हमको दिया, कहीं भिलाई मिलाई के पास का है, तो उन्होंने लिखकर भेजा है, ये गुरुजी से ये पूछ के बता दो कि जब कोई मरता है तो मरे हुए व्यक्ति को, उस मुर्दे को लेकर जाते हैं, तो जितने लोग मुर्दे को उठाकर ले जाते हैं, उस मुर्दे को उसकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। इसका कितना पुण्य है। तो हमारा निवेदन है, अगर वो कथा सुन रहे हो भिलाई वाले, तो जरा सावधानी से सुन लेना।
पहली बात तो यह है कि तुम मुर्दे को मंजिल तक नहीं पहुंचा रहे, मुर्दा तुम्हें मंजिल दिखा रहा है। पहले तो यह समझ जाओ, फिर फालतू की बात बाद में करें अपन, ठीक है। पहले तुम ये बिल्कुल छोड़ दो कि तुमने लिख दिया कि हम मुर्दे को मंजिल तक पहुंचा रहे। अरे मुर्दा को तुम मंजिल पे क्या पहुंचा रहे हो, मुर्दा तुम्हें मंजिल दिखा रहा है कि आखिर यही है जहां मैं पहुंचा हूं। पहले तो उसको समझ लो। और दूसरा पुण्य की बात है तो गरुड़ पुराण में वर्णन आता है कि किसी शव को लेकर जाने वाला जितने कदम उसको कंधा प्रदान कर कर लेकर जाता है, उतना ही अश्वमेध यज्ञ का पुण्य उसके खाते में जुड़ता चले जाता। अब ये तो पुण्य की बात हो गई कि आप किसी लावारिस की अगर बॉडी भी पड़ी है और आपको अगर मौका मिला है कि लकड़ी देना है, कंडे देना है, कुछ पदार्थ उसको प्रदान करना है, उसका कोई अंतिम संस्कार करने वाला नहीं है, अगर तुम कर रहे हो तो उसका पुण्य तो है साहब, उसका पुण्य है। एक मेडिकल वाले के पास में एक फूल की दुकान थी। उज्जैन की घटना, गोला मंडी महेश्वरी धर्मशाला में कथा थी, लगभग 20-22 वर्ष पहले की बात होगी। एक फूल वाले के पास एक मेडिकल वाले की दुकान, और फिर पास में वहां पर कुछ बहुत सारे कपड़ों की दुकान थी, वहां गद्दे वद्दे रखे हुए थे बहुत सारे, जो उज्जैन वाले होंगे वो तो जानते होंगे, ठीक है। अब शाम का समय था, उस समय हम भी घूमने के लिए निकले हुए थे, तो वहां क्या देखा कि एक फूल की माला लेने वाला खड़ा हुआ था साइकिल से, और वो माला ले रहा था और कहा हमें पूजन के लिए माला चाहिए। और मेडिकल पे कोई एक फ्रॉक पहने हुए एक लड़की बच्ची खड़ी हुई थी, बाल पूरे बिखरे हुए थे उसके, और आंख में उसको थोड़ा सा कुछ अश्रु भरा हुआ था। उसने पर्चा दिया दवाई का और कहा ये दवाई हमको दे दीजिए अंकल। अंकल ने पर्चा पढ़ा, कुछ रुपए बताए, उतने रुपए उसके पास में नहीं थे। उतना रुपया उनके पास नहीं था। फूल की जो माला ले रहा था, उसने उस बच्चे, बिल्कुल पास में दुकान, उसने उस बच्ची का, मेडिकल वाले का शब्द सुना, तो उस साइकिल को रखकर माला वहीं पर छोड़ दी और उसने जेब में से निकालकर उस बच्ची की मेडिकल में जो दवाई में पैसा कम पड़ रहा था वो दे दिया। फूल वाले ने कहा सर आप ये माला नहीं लेंगे भगवान को चढ़ाने की, तुमने उसको पैसे दे दिए। तो कहा बस आज माला मेरे महंकाल को चढ़ गई, वो इधर से चढ़ी चाहे इधर से चढ़ी, पर चढ़ गई। पुण्य कैसे भी करना है, ये जरूरी नहीं, फिर निवेदन करूंगा, ये जरूरी नहीं है कि आप फूल बंगला बनाओगे तब भगवान प्रसन्न होगा। आप दिल को बंगला बना लो, मेरा भगवान प्रसन्न हो जाएगा। मन को तो बना कर देखो, मन बना ही नहीं पा रहे। मन को बंगला नहीं बना पा रहे हो, 56 भोग भगवान को लगा रहे हो, और मालूम पड़े एक मिनट के लिए, एक पल के लिए, एक घड़ी के लिए, एक क्षण के लिए आप भगवान को ना रिझा पा रहे तो वो बेकार। दिन भर व्रत करा, दिन भर उपास रहिए, कुछ नहीं खाया और मुख से अपशब्द कह दिया, तो ऐसा व्रत किसी काम का नहीं। 2 क्षण उससे लगन तो लगा कर देखिए। दो क्षण उसको अपना बनाकर तो देखिए। महाराज
आप सोचो कि मुर्दे को मंजिल तक पहुंचा रहे हो तो तुम मुर्दे को मंजिल नहीं पहुंचा रहे, मुर्दा तुम्हें मंजिल दिखा रहा है कि आखिरी में यहीं आना है रे दादा, इसलिए अच्छा काम कर लो। मैं भी आ गया, बहुत अकड़ता था, कल्ला ठट होके आया हूं। मुर्दा कह रहा है, मुर्दे से सीखो तो सही कि कितनी सीख देता है वो मरा हुआ मुर्दा भी, वो गया हुआ जीव भी कितनी सीख दे रहा है कि कल्ला हो गया अकड़ के। मुर्दा भी कह रहा है कि नम्रता रखोगे तो लोग तुम्हें जिंदा समझेंगे, अकड़ोगे तो सोचेंगे मर गया। अकड़ोगे तो सोचेंगे मर गया। महाराज पुण्य बहुत है, अपार पुण्य, अपार अपार पुण्य, पुण्य की कोई कमी नहीं। ये जरूरी नहीं है कि आप भंडारा करोगे तभी भगवान प्रसन्न होगा, नहीं भाई। आपने हृदय में सोच लिया ना कि मेरे मन में भी एक भाव है, भगवान बस पूरा कर दे, एक बार मेरा मन का मनोरथ पूर्ण हो जाए, भगवान से निवेदन है, फिर क्यों ना मैं भी आजीवन भोजन भंडारे का सदस्य बन जाऊं। आपने इतना सोच लिया ना, आपके मन में आ गया ना, तो समझ लो भंडारा हो गया, भगवान उसको स्वीकार कर लिया, भगवान उसको पूर्ण कर देगा। अब भगवान जब तुमको धन दे तो पहला काम आपको यही करना है कि मैं भी आजीवन भोजन भंडारे का सदस्य बनूं, मैं भी वहां जाकर दान करूं, मैं भी ऐसा पुण्य करूं, मैं भी ऐसा सत्कर्म। ये आपकी चित्तवृत्ति में आ जाएगा, आपके मन में आ जाएगा। मन से दान होता है, मन से पुण्य होता है, मन से सत्कर्म होता है। मन से शिव नाम लिया है तो शंकर मिला है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। अगर दिल से आप पुकारोगे शंकर को तो शंकर दूर नहीं, शंकर वैकुंठ में नहीं है, मेरे शिव ब्रह्मलोक में नहीं है, मेरे शंकर तो ये मृत्यु लोक में है, और यहीं की यहीं बाजू में। तुम बुला कर तो देखो, एक बार दिल से आवाज लगा कर देखो, भोला, तुरंत आके सामने खड़ा हो। पर दिल से पुकारोगे तब तो आएगा। दिल से पुकारो। भगवान की अविरल भक्ति, भगवान का अविरल नाम जब जप लिया तो जीवन की सार्थकता तो स्वतः बन जाती है। अजामिल मार्ग भटक गया था, वैश्या के चक्कर में पड़ गया था। भजन करने वाला व्यक्ति अगर गलत मार्ग पर भी चले जाता है तो भगवान कृपा कर कर उसे फिर सतमार्ग पर ले आता है। यह अजामिल की कथा कहती। आपने जिंदगी में अगर शंकर की कथा को एक बार भी श्रवण करा है। एक कोई कोटा राजस्थान से एक माता जी आई हुई हैं, वो कह रही थी महाराज कि गुरुदेव मिलने आए सो तो कोरोना महामारी हो गई थी, कोरोना की बीमारी हो गई थी, पर मैंने भी भगवान से कह दिया था अगर सही हो गई, कितनी कथा बोली, 21 कथा श्रवण करूंगी। और कब से सुन रही होगी वो भी विचार करिए। 21 कथा श्रवण कर सो तो, और 22वीं कथा में बाबा ने मुझे यहां दर्शन करने बुला लिया। ये शिव की कृपा। वो बैठी भी होगी कहीं ना कहीं होगी। अच्छा वो पीछे है, आओ। शिव कृपा करता है। भगवान शंकर जब करुणा करते हैं, शंकर जब कृपा करते हैं, शिव जब दया करता है, शंकर जब करुणा करते हैं तब जाकर। कहां है जरा निकल बाहर, बस हाथ हिला दो वहीं से भले। कहां है आप भी? हाँ ठीक ठीक है। कहां से हैं? हिंडोन करौली के पास से हैं। अच्छा अच्छा, हम समझे कोटा से। ठीक है, नमः शिवाय नमः शिवाय।
शिव कृपा करता है, करुणा करता है, तब होता है। उसकी कृपा बिना नहीं हो सकता। मार्ग से विभाजित था, भगवान फिर मार्ग पर लाकर छोड़ दिया। जब अजामिल की पत्नी गर्भ से हुई, संतों को भेज दिया, जाओ उस मार्ग पर जाओ। भगवान कुछ संत आ गए, भूख लगी है, ब्राह्मण का घर बता दो। तो कि ब्राह्मण का तो घर हमारे गांव में है, पर उसने शादी वेश्या से करी है। तो संत बोले क्या हुआ? ब्राह्मण से अगर उस वेश्या ने शादी करी है तो वो वेश्या वेश्या नहीं रही, वो ब्राह्मणी बन गई। हम उनके यहां जाएंगे, भोजन पाएंगे। निवेदन करा, भोजन करा। अब जब भोजन किया, तब दरवाजे पर जब पहुंचे, आवाज लगाई हमें भोजन करना है। तो क्या महाराज आपको मालूम है मैंने वेश्या से शादी करी? भले करी हो, तुम्हारे यहाँ रह रही ना, ब्राह्मण के साथ रह रही ना, तो ब्राह्मणी तो हो गई ना विवाह करने के बाद। तो आप एक काम करो, भोजन बनवाइए। आप वेश्या के हाथ का भोजन कर लोगे? हाँ, आप भोजन बनवा। उन्होंने भोजन बनवाया, पर एक निवेदन है, मेरे पास में देने के लिए दक्षिणा नहीं है। तो संत बोले हमें दक्षिणा की जरूरत भी नहीं है, तुम तो भोजन कराओ। उन्होंने भोजन बनवाया, संतों को भोजन कराया। संतों ने भरपेट भोजन करा, खूब जोरदार करा। करने के बाद सारे संत बैठे रहिए। तो अजामिल बोले अब उठो। तो संत बोले काय को उठे, दक्षिणा तो दो। संत ब्राह्मण साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक भोजन करे आपके दरवाजे पर, तो खाली कैसे जा सकता? दक्षिणा तो दो। अजामिल बोले मैंने पहले ही मना करा था, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, और तुम अकड़ गए यहीं पर, मैं दक्षिणा नहीं दे सकता। दक्षिणा मत दो, पर हम जो मांग रहे हैं वो तो तुम मांगोगे, हमें मालूम है तुम कितना मांगोगे, हमारे पास कुछ नहीं। इतने में संत बोले बस इतना सा मांग रहे हैं कि तेरी पत्नी गर्भ से है, इसके गर्भ में जो संतान है उसका नाम जब तू जन्म ले ले वो संतान, तो उसका नाम नारायण रख दे। बस इतना से तो मांग रहा है, केवल नारायण नाम रख दे, बस बहुत है इतना। तो इतने में तो अंदर से ब्राह्मणी आ गई, और ब्राह्मणी ना कर उसमें कौन सी बड़ी बात है? बच्चे का नाम तो रखेंगे ना, कुछ भी रखेंगे, तो उसकी जगह नारायण रख देंगे, दे दो दक्षिणा। दक्षिणा में दे दिया कि बेटे का नाम नारायण रखेंगे। कितनी बड़ी दक्षिणा, आप जरा विचार कर लो कि बच्चे का नाम नारायण धर दिया, अब वो नारायण दूध पी ले, नारायण भोजन कर ले, नारायण खाना खा ले, नारायण ये कर ले, नारायण वो कर ले। अब पहला का जमाना में भगवान का नाम इसलिए रखते थे कि भगवान का नाम जपेगा तो पार उतर जाएगा। और कहीं का व्यक्ति अगर द्वेष रखेगा, बैर रखेगा, गाली देगा और नारायण को देवे, तो फिर इसके लगेगी नाम किसका है? नारायण का। अब शब्द कहेगा तो नारायण को, तो नारायण निपटे, तो नारायण निपटे। प्रेम रखेगा तो नारायण से, द्वेष होगा तो नारायण से। नारायण 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 चलता है। और एक आज का समय, अजामिल नारायण को नाम लेते 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 अंत में जब यमदूत दिखे, घबरा गया, पुत्र नारायण को बुलाया तो वो नारायण आ गया। ये अजामिल की कथा भागवत की है, वैसा ही चरित्र हमारा है। हम कितना नाम भगवान का, हमारे यहाँ तो बच्चा जन्म लेता है तो हम पहले विचार करते हैं, सबसे पहले तो गूगल पे सर्च करेंगे नाम क्या रखेंगे, और पहले तो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ उससे पहले उसका नाम छाट लेते हैं। दो पति पत्नी आपस में चौराहे पर झगड़ रहे थे, बीच मार्ग पर, बीच रोड पे झगड़ रहे हैं। पति कह रहा है इसको डॉक्टर बनाऊंगा, पत्नी बोली इंजीनियर बनाऊंगी। दोनों झगड़ा कर रहे हैं, इतने झगड़ लिए कि आगे पीछे चल रहा है। आगे जाके फिर झगड़ लिए। वहीं से एक व्यक्ति निकल कर जा रहा था, उसने पूछा भैया झगड़ा किस बात का हो रहा तुम्हारा? आधे घंटे हो गए झगड़ते झगड़ते, हुआ क्या? पति बोला बेटे को मुझे डॉक्टर बनाना है, पत्नी बोली मैं इंजीनियर बनाऊंगी। बोल दिया ना एक बार। तो इतने में जो व्यक्ति बीच में था उसने कहा एक काम करो, बेटे को बुला लो, उससे पूछ लो कि वो डॉक्टर बनेगा कि इंजीनियर बनेगा। इतने में पति पत्नी बोले अभी तो वो पैदा ही नहीं हुआ है, अभी तो माता के गर्भ में है, वो पैदा होगा तब हम पूछेंगे।
वो आया ही नहीं और झगड़ा प्रारंभ। अभी तो पैदा ही नहीं हुआ। कई संतान तो माता पिता को वैराग्य पैदा कर देते हैं। कई जब बच्चे बेटे बड़े होकर, बेटे का जब विवाह हो जाता है और बेटा जब अपशब्द कहता है तो अच्छे अच्छे माता पिता का हृदय कछोट जाता है और वो ये विचार करते हैं इससे तो भजन करना अच्छा। वैराग्य, वैराग्य कचोट गया। संस्कार क्या दिया, मार्ग कैसे विभाजित हुआ, वो मार्ग कहां परिवर्तन हुआ, वो मार्ग कैसे परिवर्तित हो गया, वो मार्ग कैसे बदल गया, वो मार्ग कैसे चला गया। भले भक्ति का मार्ग थोड़ा सा उबड़ खाबड़ है, भक्ति का मार्ग आड़ा टेढ़ा है, पर आप ये देखकर मत जाना कि बिल्कुल एकदम क्लीन मार्ग है, इसी से चलेंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी तो सामने भैंस आ जाएगी। और भैंस आई कि डिवाइडर पे गाड़ी चढ़ी और डिवाइडर पे चढ़ी ने खड्डा में गिरी, खड्डा में गिरी ने तुम्हें कोई नहीं उठाएगा। लोग क्या उठाएंगे अब अपने मुंह से बोल दो, ने लैपटॉप ने मोबाइल ने अंगूठी ने चेन ने बैग सब उठा कर ले जाएंगे, पर तुम्हें कोई नहीं उठाएगा। बस इतनी कथा को याद करना कि जब तुम गलत मार्ग पर चले जाओगे, गलत जगह पर चले जाओगे, गलत संगत में पड़ जाओगे तो कोई तुम्हें नहीं उठाएगा, सब तुमको और खड्डा में पटक कर चले जाएंगे। अच्छी कुछ चीजें होंगी तो ले जाएंगे, बाकी का पटक दिया। मेरा बेटा बेटियों से, नवयुवक बच्चों से, युवान बेटा बेटी से यही कहना है कि तुम मार्ग मत भटकना है। क्लीन रोड देखकर, हाईवे देखकर, अच्छी रोड देखकर गाड़ी को मत ले जाना। भले थोड़ा सा खड्डे की रोड होगी, थोड़ा देर पहुंचोगे, आराम से पहुंचोगे, इतनी जल्दी मत जाना कि किसी महाराज के चक्कर में पड़ जाओ और महाराज जी से जाकर कह दो महाराज जी ऐसी कोई विद्या बता दो कि तुरंत सोना मिल जाए, महाराज जी ऐसी कोई विद्या बता दो कि जिससे हमारा व्यापार चल जाए, महाराज जी ऐसी कोई विद्या बता दो जिससे हमको धन मिल जाए। और ऐसा महाराज कहीं का मिले तो वो तुम्हारी मर्जी, तुम जाओ और वहां जाकर कितना भी लुटाओ, हमें कोई मतलब नहीं। और सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर कभी जीवन में, कभी, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, कभी आप आओ और आपकी चित्तवृत्ति में यह भरा हो कि हम यहाँ जाएंगे और हमको ये मिल जाएगा, या सीहोर वाला महाराज तुमको कोई भभूति दे देगा या कोई बांध दे हाथ में राखी, राखी नहीं, वो डोरा डोरी। तो ये सोचो कि यहाँ मिल जाए तो यहाँ तो एक ही डोरी मिले, शिव पुराण से लेके वो देव अधिदेव महा तक की डोरी बांध लो इस दिल की, हृदय की। हृदय में अगर शंकर आ गया तो फिर किसी चीज की कमी नहीं। तिजोरी अंदर आके बैठ जाए, जो चोर को कुबेर बना दे तो तुमको नहीं देगा। तुम तो जहां हो वहीं से भगवान का भजन इतना करो, शंकर का भजन इतना स्मरण करो कि कहीं डोलना नहीं पड़े। शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। बाबा से आप निवेदन प्रतिदिन करो, रोज आप व्रत करें ना करें पर भगवान से निवेदन जरूर करें कि बाबा दुख आपको काटना है। मुझे लगता था कि मेरा दुख है, मुझे लगता था कि दुनिया के लोग मुझे तकलीफ दे रहे हैं, पर मुझे नहीं, तू मेरे दिल में बसता है, तकलीफ तुझे दे रहा है। तकलीफ तुझे दे रहा है। बड़ा ओघड़ी, बड़ा दयालु, बड़ा सहज। मुझे लगता था कि लोग मुझे तकलीफ दे रहे हैं, मुझे लगता है कि लोग मुझे कष्ट दे रहे हैं, पर कष्ट मेरा नहीं, कष्ट आपका है, मेरा नहीं। और एक बात बहुत अच्छी अपनी जिंदगी में उतार कर रखना,
जब तक जीवित हो, जब तक जिंदा हो, तब तक दुनिया के लोग कोई तुमसे नहीं पूछेंगे कि जिंदगी में कोई तकलीफ हो तो बोलना हो, हम खड़े हैं, क्या दुख है बोलो। दुनिया के लोग कोई साथ नहीं देंगे, मरने के बाद जरूर घर पर आकर पूछ लेंगे कैसे मरा। तो इनको बता देना रात के मक्का की रोटी खाई थी कड़ी के साथ, खूब जोरदार थे, खूब अच्छे से बात कर रहे थे, खूब बढ़िया थे, बोल चाले भी अच्छे। रात्रि के वॉशरूम भी गए एक बार, इसके बाद में जब आके सोए मेरे से कहा पानी पिला दे, मैंने पानी पिलाया, पर इसके बाद नहीं मालूम कब चले गया। इसके बाद अब इनके बताया, दो चार और आ गए मोहल्ले के, वो तो दिन भर आए जाए, बोले सही है कि गलत है, हम मरने वाले क्या कौन नहीं जाए। फिर आ गए दो चार, और दो चार आकर फिर बैठ गए, और बैठते से फिर पूछा, दो चार ने फिर आए और फिर पूछा क्यों, क्या हो क्या गया था एकदम, हम तो सुन के एकदम। अच्छा जो पास में बैठा हो नहीं वो पूछ ले क्या एकदम, नहीं कहीं नहीं है, हम तो एकदम बस। तो हुआ क्या था इनके, फिर उन्हें रात की मक्का की रोटी कड़ी के साथ खाई, अच्छे थे। रात के आवाज लगी, वॉशरूम गए, मुझे बोला एक गिलास मैंने पानी भी पिया, उसके बाद फिर रोने पड़े। अब ये गई, इसके बाद मालूम पड़े 15 मिनट बाद फिर कहीं कहा गया, फिर बैठ गए उसके पास में, बिचारी के पास। हम काका जी तो अभी दिखा था, हमने तो अभी 2 दिन पहले बढ़िया राम राम सीताराम हुई, फिर ने मालूम पड़ा काका जी हुआ क्या था, कहीं नहीं मक्का की रोटी। तो एक काम करो, नहीं है बार बार मुंडा से बोलने से अच्छा एक सीडी भरवा लो, जैसे पहले कथा की सीडी नहीं भराती थी। अरे बोला तो सही, पहले जब कथा होती थी ना, अभी तो कोरोना महामारी में कथा वथा कहीं बाहर हो ही नहीं रही, तो पहले जब कथा होती थी तो ऐसा ऑटो में गाड़ी में इतना बड़ा क्या लगाते, चिलम चोंगा क्या बोलते, हाँ जो भी बोले, इतना बड़ा लगा के और अंदर सीडी भर देते थे, श्रीमद् भागवत शिव पुराण राम कथा इतनी तारीख से इतनी तारीख तक, इतनी बजे से इतनी बजे तक, और वो सीडी चलती रहने, थोड़ी देर में फिर गाना चालू हो जाए, न गाना चालू ना फिर कथा चालू हो जाए, फिर गाना फिर कथा, और यही चलता रहना, गाड़ी वाला गाड़ी चलाता रहना, वो चलता। तो तुम भी एक काम करो न, एक सीडी प्लेयर ने बाजू में धर लो, ने एक सीडी भरवा के रख लो, यही वाली बस, ये मक्का की रोटी ने ये और जैसे ही कहीं की आए और जैसे ही पूछे ने, हमने तो गजब हो गया, कैसे गए, तो बटन दबा दिया चालू, ऐसे लगा। अरे जितने आए यही के गए, पूछ के चले गए। जब मरा था सूचना सबको मिल गई थी कि ऐसे मरा था, पर बार बार क्यों पूछ रहे हो। अगर किसी के मृत्यु वाले घर में जाना है तो गरुड़ पुराण सुनकर या पढ़कर जाओ। लिखा है 10 दिन तक जीवात्मा उसकी घर की अटारी पर रहती है। 10 दिन तक जो मरा है वो जीवात्मा उसकी घर की अटारी पर रहती है, और तुम 10 दिन के अंदर ही उसके घर में बैठने जा रहे हो। तो ये मत पूछो कि मरा कैसे, वहां जाकर थोड़ी देर बैठो और राम नाम कृष्ण नाम गाओ, जीवात्मा को भी मिलेगी और तुम्हें भी मिलेगी, और वो तर जाएगी। पर राम नहीं गाया, मक्का की रोटी खाए सुख गए, राम कहां गए। कृष्ण नहीं गाया, शिव नहीं गाया, भजन नहीं गाया, मैं तो सब बैठते गए बस। और बचा कुचा था तो वो उठाओ ना, तीसरा का दिन का तुमने देखा होगा, पूरे इतने वो फोटो को ऐसा रख दो और मालूम पड़े इधर माताएं आके बैठ जाए, इधर पुरुष आके बैठ जाए, और घर का लोग इधर से घर का लोग इधर मुंडा कर करके उधर मुंह करके सब बैठ जाए, और सब जितने भी उठावने में आते चुपचाप आके बैठ के 2 4 8 मिनट 10 मिनट आते, 15 मिनट, और सब एक साथ उठ के चले जाते। अब इतने सारे इकट्ठे हुए सब मिलके अगर भजन गाते तो कितनी जोरदार भजन होता कि नहीं होता। पर सब आए, और जितने परिवार वाले बैठे थे वो भी देख रहे हैं, सब पल्लू ले लेके। कमलाबाई तो आई नहीं, इनकी अम्मा मरी थी जब तो अपन गए थे।
नहीं, उनके यहाँ से भेरू सिंह आया है, दिख रहा, पीछे है, पीछे साइड में बैठा, उधर से देखो, उधर से, हाँ उधर से देख लो, वो पीछे बैठे। एकादशी के दिन शंकर भगवान को चावल का दाना चढ़ाना चाहिए कि नहीं चाहिए? अब बोलो तेरा क्या होगा रे कालिया? है? चलो ठीक है। बीमार व्यक्ति से कोई बीमार व्यक्ति है, बहुत रोगीला, उसको बहुत रोग है, शुगर है, बीपी है, थायराइड है, सब कुछ है उसको, और वो रोगीला व्यक्ति जब डॉक्टर के पास जाकर पूछे, डॉक्टर साहब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, मैं बहुत कष्ट में रहती हूँ, बहुत तकलीफ है शरीर में, और अभी सावन का महीने का व्रत आ रहा है डॉक्टर साहब, 1 महीना में व्रत करती थी पहले, करूं कि नहीं करूं? तो डॉक्टर साहब क्या बोलेंगे? बोलते जाओ जरा जम के। डॉक्टर बोलेगा कि आप व्रत मत करो। डॉक्टर एक बात कहेंगे, शरीर स्वस्थ रखना है, व्रत बाद में हो जाएगा, अगले वर्ष कर लेना, पर अभी शरीर को सही रखने के लिए दोनों समय अच्छे पेट भरकर सात्विक भोजन करो और अपने शरीर को ठीक करो। सात्विक भोजन, अपने शरीर को, व्रत बाद में भी हो जाए, अगले वर्ष हो जाए। अभी तुम थोड़ा सवेरे 2 बिस्कुट ले लिया करो, सुबह नाश्ता ले लिया करो, भोजन ले लिया करो, फिर दोपहर में कुछ हल्का फुल्का लेकर थोड़ी थोड़ी देर में खाते रहना चाहिए। हो थोड़ा थोड़ा खाओ, थोड़ी थोड़ी देर में खाओ, एक साथ सुरसा जैसे मत निपटा जाए, थोड़ा ज्यादा खाओगे और ज्यादा कमाओगे तो दूसरों को कष्ट नहीं होगा, कष्ट खुद को होगा। ज्यादा खाओगे आपाच्य हो जाएगा, रात की नींद उड़ जाएगी, शरीर में अच्छा नहीं लगेगा। ज्यादा कमाओगे, रात की नींद उड़ जाएगी, दुनिया की दृष्टि तुम पर पड़ जाएगी और तुम्हारी रातों की नींद चली जाएगी। कमाओ भी उतना जितना खर्च कर सको और खाओ भी उतना जितना पचा सको। अति सर्वस्व वर्जन। डॉक्टर कहेंगे ये तुम्हारा व्रत जो है ना अगले साल कर लेना, इस साल मत करिए, इस साल तो आराम से भोजन वोजन करो तुम लोग, बढ़िया प्रेम से खाओ पिए। तो उसी तरह किसी ने पूछा कि चावल का दाना एकादशी पर भगवान शंकर को चढ़ा सकते? चावल का दाना शंकर जी को चढ़ाते क्यों है, पहले तो वो समझ। बेलपत्री का तो महत्व आपको बार बार बताया कि बेलपत्री शिव जी को क्यों चढ़ाई जाती है, कहीं रोग के लिए, कहीं बीमारी के लिए, कहीं किस कार्य के लिए, कहीं कोई कार्य के लिए, कहीं कोई कार्य के लिए। चावल का दाना अगर हम शंकर भगवान को चढ़ा रहे हैं तो क्यों चढ़ा रहे हैं, उसका कारण क्या है? चावल का दाना शिव को चढ़ाने का केवल एक कारण रहता है कि चावल को अक्षत कहते हैं। अक्षत का मतलब होता है अक्षय। अभी हमारे यहाँ एक तिथि आने वाली है, अक्षय तृतीया। उसका मतलब क्या होता है? अक्षय, जिसका कभी क्षय ना हो। जब हम भगवान शंकर को चावल का दाना चढ़ाते हैं, जैसे बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, बहुत समझने वाली बात है, बहुत ध्यान से।
चावल का दाना हमारे मस्तक पर तिलक करने के बाद पंडित जी क्यों लगाते हैं कि भगवान जैसा समय आज चल रहा है, आप पूजन कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, दान कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, सत्कर्म कर रहे हो, भजन कर रहे हो, मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा नारायण, मेरा सत्यनारायण भगवान, मेरा राम जी, मेरा विष्णु जी, मेरा भागवत मैया, मेरी रामायण मैया, ब्राह्मण मस्तक पर तिलक लगाने के बाद चावल इसलिए लगाता है कि जैसा समय आज चल रहा है, भगवान तुमको ऐसा ही समय बनाकर रखे और तुम ऐसे ही चार चांद लगाते रहो, दान पुण्य संकीर्तन करते रहो, इसलिए मस्तक पर चावल का दाना लगाया जाए। कोई मर जाता है, मरने के बाद जब तक पगड़ी नहीं होती तब तक माथे पर तिलक चावल का दाना लगाया जाता है। जम के बोलो जरा, नहीं लगाते। किसी पंडित जी से पूछो, ब्राह्मण देवता से पूछो, ब्राह्मण देवता ये कोई मर गया और हमारा तो नियम है कि हम सिर पे तिलक लगाते हैं, चावल लगाते हैं, या पंडित जी से हम तिलक लगवाते हैं, मंदिर जाते हैं तो मंदिर में जाके तिलक लगवा के हम चावल का दाना लगवाते हैं, क्यों नहीं लगाते? उसका कारण क्या है? जब किसी के मरने के बाद 10 दिन तक 12 दिन तक मस्तक पर तिलक क्यों नहीं लगाया जाता? 10-12 दिन तक माथे पर तिलक या चावल क्यों नहीं लगाया जाता? उसका कारण है कि ये जो समय आया है, तुम्हारे यहाँ जो गमी हुई है, तुम्हारे यहाँ कोई मर गया है, तुम्हारे यहाँ किसी के प्राण छूट गए हैं, तो ब्राह्मण इसलिए तिलक नहीं लगाता आपको, इसलिए चावल का दाना नहीं लगाता कि ऐसा दिन भगवान अब ना लाए, इसको अमर ना करे, इसको अक्षय ना करे, इसको प्रबल ना करे। और जब चावल का दाना, तो यहां शिव महापुराण की कथा करी, चावल का दाना हम शिव जी को क्यों चढ़ाते हैं, भगवान को क्यों समर्पित करते हैं, भगवान की पूजन में अक्षत क्यों समर्पित करते हैं, चावल क्यों समर्पित करते हैं, उसका कारण क्या है? तो कहा आज मैंने जब चावल का दाना आपको समर्पित करा है, जिस भाव से, जिस विश्वास से, जिस श्रद्धा से, जिस मन से मैं आपको रिझा रही हूं, हे भोलेनाथ मेरी ये मनोकामना पूर्ण कर, इसको अक्षय कर देना, इसको अमर कर देना, बस इतनी कृपा आप कर। अब किसी ने पूछा एकादशी के दिन चावल चढ़ाए कि नहीं चढ़ाए, तो यहां तो सीधी सीधी बात है, बीमारी देखकर थोड़ी ना आती है कि नवरात्र चल रहे हैं कि सावन का सोमवार चल रहा है, बीमारी तो बीमारी। तुम चावल मत खाओ। तिरुपति कौन कौन गया? हाथ उठाओ। ठीक है। जगन्नाथ जी कौन कौन गया? हाथ उठाओ। हाँ ठीक है। द्वारका जी कौन कौन गया? हाथ उठाओ। ठीक है। बद्रीनाथ कौन कौन गया? हाथ उठाओ। ठीक है। एकादशी के दिन कभी तुम बद्रीनाथ चले जाओ, एकादशी के दिन तुम द्वारका चले जाओ, एकादशी के दिन तुम तिरुपति चले जाओ, एकादशी के दिन तुम जगन्नाथ चले जाओ, एकादशी के दिन तुम्हारी मर्जी पड़े भगवान के किसी धाम में चले जाओ और भगवान को भोग लगाओ और उनकी थाली को झांक कर देखना, उसमें चावल जरूर मिलेगा। उसमें ऐसा नहीं है कि चावल नहीं मिलेगा। बद्री नारायण में भगवान को चावल का भोग लगा हुआ मिलेगा, द्वारका में चावल का भोग लगा हुआ मिलेगा, आपको जगन्नाथ में चावल का भोग लगा हुआ मिलेगा, तिरुपति में मिलेगा, द्वारकाधीश में मिलेगा, नाथू द्वारा में मिलेगा, सांवरिया सेठ में मिलेगा, काकरोली जी में मिलेगा। आप जहां जाओगे वहां पर एकादशी के दिन भगवान को चावल आएगा, क्योंकि भगवान के लिए परहेज नहीं है। जो काम में डूबा हुआ है, जो आसक्ति में डूबा हुआ है, जो लोभ में डूबा हुआ है, जो वासनाओं में डूबा हुआ है, जो तृष्णा में डूबा हुआ है और जो माता के गर्भ से जन्म लिया, एकादशी के दिन चावल उसको नहीं खाना। अब हमारे यहां तो कहावत में कहते हैं, राम जी की जब स्तुति गाते हैं तो कहते हैं भय प्रगट। आती है आप लोगों को? एक लाइन तो आती होगी, गाओ जरा। भय प्रगट दीन कौशल। अब
रामचरितमानस में कहा भय प्रगट कृपाला, प्रगट मतलब एकदम सामने आ गए। यहां लिखा है पेदा भय लाला। अगर तुलसीदास जी लिखते तो जन्म लिया होता राम जी ने तो तुलसीदास बाबा लिख देते कि पेदा भय, माता के गर्भ से इनका जन्म हो। नहीं नहीं नहीं, यहाँ कहा भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। यहाँ प्रगट है। यूट्यूब पर स्कंद पुराण, अंधेरी मुंबई की माहेश्वरी समाज वाली अगर डली हो और जिसने नहीं सुनी हो तो सुनना। उसमें हमने वर्णन किया कि एकादशी का जन्म कहां हुआ था। एकादशी के माता पिता कौन है? सबसे पहले एकादशी का व्रत किसने रखा था? एकादशी का जन्म स्थान कहां है? दुनिया के लोग बहुत प्रश्न करते हैं, राम जी अयोध्या में हुए थे, भगवान कृष्ण मथुरा में हुए थे, तो एकादशी कहां हुई थी? तो उसको बताना तो पड़ेगा कहां हुई थी। उसमें हमने वर्णन किया कि एकादशी के माता पिता कौन है, एकादशी का व्रत सबसे पहले किसने करा, एकादशी का जन्म कहां हुआ, एकादशी को क्यों चावल नहीं खाते, एकादशी के दूसरे दिन चावल का दाना खाना क्यों जरूरी है। कौन सा तीर्थ है जहां एकादशी को उल्टा लटका दिया। एक एक चीज का वर्णन स्कंद पुराण सब चीजों का वर्णन कर देता है। तो यहां जो वर्णन आया कि आप मनुष्य जो माता पिता के गर्भ से, माता के गर्भ से जन्म लिया हो, संसार में जिसका जन्म हुआ हो और मृत्यु लोक में गर्भ की कैद में रहने के बाद जन्मा हो, उसको एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। महाराज पर यहां शास्त्र ये नहीं कहता कि भगवान को चावल नहीं चढ़ाना चाहिए। यहां शास्त्र कहता है आप शिव जी को चाहे एकादशी हो, चाहे द्वादशी हो, चाहे प्रदोष हो, चाहे पूर्णिमा हो, चाहे अमावस्या हो, चावल का दाना आप भगवान शिव को समर्पित कर सकते हो। और ज्यादा नहीं, शंकर कभी ये नहीं कहते कि मुझे बहुत सारा चढ़ा। शंकर जी की कथा कहती है कितना, मात्र एक चावल का दाना। हम तो उनसे भी कहेंगे जो लोग कहते हैं ना कि हम आज हमारा सावन का महीना है तो आज हमें भगवान को 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाएंगे, तो कोई कहता हम 1000 बेलपत्र चढ़ाएंगे, तो कोई के हम 5000 चढ़ाएंगे, कोई के हम 50,000 चढ़ाएंगे। मेरा निवेदन केवल इतना है, तुम तो एक चढ़ा। और ये भी जरूरी नहीं है, एक बेलपत्र भी कब चढ़ाई जाती है शंकर भगवान को, जब तुमने किसी एक बेलपत्र का पेड़ लगाया होगा और वो पेड़ बड़ा हो गया होगा, तब तुम हकदार बनते हो कि किसी के पेड़ की बेलपत्र तोड़कर शिव को चढ़ाई जाए। लगाया पेड़ मिल गया बेलपत्री का और तुम तो डंडा लेके खड़ी हो गई और तुरंत तो सारा झड़ा और जितना बेलपत्री का पेड़ था सारा की सारा उनको बिना पत्ते का कर दिया। अब दूसरा ढूंढ रही है। तुम्हारे यहाँ है क्या? अब दूसरा ढूंढने की तैयारी। और दूसरा जब पूरा क्लीन हो गया फिर तीसरा ढूंढने चली, तीसरा ढूंढने गई, फिर कहा तुम्हारे यहाँ है क्या? तो कई लोग ऐसे होंगे। ये गर्मी चली जाए, जैसे पिछले वर्ष 11 लाख रुद्रा इस बेलपत्र के वृक्ष को लगाने का नियम लिया था। अब की बार जैसे गर्मी जाए तैयारी करके बैठ जाना, बारिश चालू हो
और जितने लोग शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर और यहाँ पंडाल में, एक बेलपत्री का वृक्ष अपने को लगाना चालू करना अपने द्वारा। क्योंकि भक्त बढ़ गए, बेलपत्री कम पड़ने लगी। बोलो सही है कि गलत है? अब शिव के भक्त इतने बढ़ गए कि बेलपत्रियां कम पड़ने लगी। अब एक व्यक्ति भी चढ़ाए तो दो तो चढ़ाए, अब एक वृक्ष में कितनी लगेगी बताओ जरा, ईमानदारी की बात हो। अब तुम सब तोड़ 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 सब ले गई सब, और अभी इंतजार कर रही, अभी उगेगी, अभी उगेगी। अब बेलपत्री का वृक्ष भी सोच रहा है, अरे वो कमला तू अपने घर जा, रहने दे, अभी और उगने पाएगा। नियम बना। और एक बात और कहूंगा, हृदय से कहूंगा, अगर आपके पास में बेलपत्री के वृक्ष से बेलपत्री नहीं भी ला सके ना, तो जो बेलपत्री शिव जी को चढ़ी हो, जो बेलपत्री भगवान शंकर को समर्पित हो, उसी बेलपत्री को उठा लो शिव जी के ऊपर से, पानी में धो लो और अपने मन की बात कहकर शंकर भगवान को फिर चढ़ा दो। शिव स्वीकार कर लेते हैं, शंकर स्वीकार कर लेते हैं। 33 कोटि देवता में कोई ऐसा देवता नहीं जो निर्माल्य स्वीकार कर लेता। चढ़ा चढ़ाया फूल कोई देवता वापिस स्वीकार नहीं करता, चढ़ाई चढ़ाई सामग्री कोई देवता स्वीकार नहीं करता। पर मेरे देव अधिदेव महादेव केवल एक ऐसे हैं कि चढ़ी हुई बेलपत्र, चढ़ा हुआ अक्षत, चढ़ा हुआ धतूरा, मेरे शिव केवल एक ऐसे हैं कि वो स्वीकार कर लेते हैं। आपने जो चढ़ा दिया, कोई चढ़ा के चले गए तो भी स्वीकार। इतना सरल देव है मेरे देव महादेव, इतने सरल। सारे देवताओं के लड्डू पेड़ा गुलाब जामुन आरती भजिया पकौड़ा चाहिए, शंकर जी को चाहिए हैं? कुछ सरल सहज। जरा देखिए, एक दुश्मन जब दुश्मनी करता है तो कितनी विचित्र दुश्मनी करता होगा। अपनी बेटी सती का विवाह शिव के साथ पक्का कर दिया था। सारे देवताओं में बात हो गई थी कि मेरी बेटी सती शिव को बिहाएगी। उसके बाद जो दुश्मनी चालू हुई है, जो द्रोह चालू हुआ है, तो वो द्रोह कहां तक पहुंच गया? वो द्रोह कहां तक पहुंच गया? यही कनखल, इसी हरिद्वार की नजदीक कुछ ही दूरी पर भगवान शंकर जी का ससुराल कनखल, इसी कनखल की कथा सुना रहे हैं। ये हर की पौड़ी शिव महापुराण, ये साधारण नहीं है हमारे। इस हर की पौड़ी का मतलब समझना है अपने को बहुत ध्यान से। जैसे आपको मालूम पड़ गया ना कि हर शब्द कहां से जुड़ा, भरतरी से। सप्तऋषि रोड कैसे पड़ा, सात धारा से। उसी तरह हमको समझना है। दक्ष प्रजापति के हृदय में कितना 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 विद्रोह झाड़ा होगा, कितना विद्रोह जागा होगा, जरा विचार करिए। मेरे दामाद को मैंने श्राप दिया था कि काया बेकार हो जाएगी, तो शंकर कौन होते हैं मेरे दामाद की काया को ठीक करने वाले? डॉक्टर के सामने अगर उसका दुश्मन भी आ जाता है तो भी वो उसका इलाज करता है, उसको मार नहीं देता, क्योंकि वो डॉक्टर है। उसको परमात्मा ने कुछ कुछ दिया है तो वो उसका प्रयोग करता है। बहुत ध्यान देना। डॉक्टर अगर अपने और पराये का भेद करता है तो डॉक्टर के हाथ से मरीज के ठीक होने का जो यश होता है वो समाप्त हो जाता है। टीचर एक स्टूडेंट पर ज्यादा ध्यान दे और दूसरे स्टूडेंट पर ध्यान नहीं देता
क्यों? क्योंकि ये मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आता है, ये मेरे पास कोचिंग लेने आता है, तो मैं इसको अच्छे से ध्यान दूंगा, इसको अच्छे से पढ़ाऊंगा, इसको अच्छे से बताऊंगा। और ये मेरे पास कोचिंग नहीं आता, ये मेरे पास ट्यूशन नहीं आता, तो इस पर मैं ध्यान नहीं दूंगा। तो टीचर का भी जीवन बेकार हो जाता है। आ जाओ महाभारत की कथा। गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य से क्या मांगा था? अरे जम के बोलो जरा। अंगूठा। ना तो गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को पढ़ाया, ना गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को एक क्षण के लिए भी बैठकर ज्ञान दिया, ना गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को कुछ बताया, ना गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को कुछ कहा। उसके बाद भी अर्जुन से भी ज्यादा अगर कोई विद्वान था तो वो एकलव्य था। और गुरु द्रोणाचार्य को मालूम पड़ गया कि ये एकलव्य बड़ा विद्वान है, बड़ा ज्ञानवान है और ये सब कुछ कर सकता है। मेरे शिष्य को मैंने पढ़ाया, जिसको मैंने ट्यूशन दी, जिसको मैंने कोचिंग दी, जिसको मैंने स्टूडेंट खोलकर बिठाया, जिसको पढ़ाया लिखाया, सब कुछ मैंने करा, ये तो इसके नीचे आ गया। और वो एकलव्य जिसको मैंने पढ़ाया नहीं, ज्ञान दिया नहीं, जिसको मैंने कभी देखा तक नहीं, और उसने मेरी मूर्ति बनाकर इतनी ज्ञान अर्जन कर लिया। कोई कोई होते हैं जिनको माँ बाप खूब पढ़ाते हैं और वो अच्छे अच्छे कॉलेज में, अच्छे अच्छे स्कूल में जाते हैं और खूब खूब खर्चा करते हैं। और कोई कोई ऐसे होते हैं भले उसी स्कूल में पढ़ते हैं पर कोचिंग नहीं कर पाते, तो अपने दोस्त से कहते हैं, दोस्त तेरी किताब दे देगा क्या, तेरी बुक दे देगा क्या, मैं अभी पढ़ के आता हूँ, अभी मैं तैयारी कर रहा था, मेरा एग्जाम है कल, तेरा भी एग्जाम है ना, तो तूने तो पढ़ लिया होगा। हाँ मैंने तो सब पढ़ लिया, मेरे टीचर ने मुझे कोचिंग में सब पढ़ा दिया। ले किताब ले जा, ये 20 क्वेश्चन ले जा, ये ले जा, ले तेरी ये फिजिक्स उठा ले जा, ये केमिस्ट्री उठा कर ले जा, ले तू पढ़ लेना, ले जा। अब गुरु द्रोणाचार्य के लिए अर्जुन प्रिय है, एकलव्य प्रिय नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि मेरे शिष्य का नाम कैसे चलेगा, तो उन्होंने कहा इसका अंगूठा ही कटवा लेता। एकलव्य को झूठ बोलना नहीं आता। एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य एक बार निकल कर जा रहे थे तो प्रणाम कर लिया, गुरुदेव नमन करता। गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा तुम कौन हो? एकलव्य कहता है मैंने आपकी मूर्ति बनाई और आपसे विद्या सीखी है। गुरुजी आज तक मैंने गुरु दक्षिणा नहीं दी, आप बताओ मैं गुरु दक्षिणा में क्या दूं आपको? कुछ आता है तुमको? हाँ। अर्जुन को भी बुलाया और एकलव्य को भी बुलाया और दोनों की परीक्षा ली, तो एकलव्य जीत गया, अर्जुन हार गया। गुरु द्रोणाचार्य ने सोचा मेरा शिष्य जिसको मैंने पूरी जिंदगी लगा दी सिखाने में और वो हार गया और एकलव्य जीत गया, मुझे ये अंगूठा काट कर दे दो। और अंगूठा मांग लिया। जिस गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्य के लिए एक शिष्य से छल कर गए, उस गुरु द्रोणाचार्य का महाभारत के युद्ध में कैसा अंत हुआ है ये पूरा इतिहास जानता है, ये पूरा विश्व जानता है। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। आप अच्छा कर्म करो। एक टीचर अपने स्टूडेंट के साथ छल ना करे, एक डॉक्टर
अपने मरीज के साथ छल ना करे। तो ये शिव की कथा कहती है कि भगवान भी उसकी जिंदगी के साथ कभी छल नहीं करता है, कभी नहीं करेगा। करार। अब शिव कौन है, शंकर कौन है? अगर किसी की काया को सही कर रहे हैं, हाथी का माथा जोड़ रहे हैं, दक्ष प्रजापति को बकरे का मुख लगा रहे हैं, प्लास्टिक सर्जरी करने में नंबर 1 है, इलाज करने में 1 नंबर, तो शंकर कौन है? अरे बोलो तो तुम क्या, डॉक्टर ही है ना। जब सारे डॉक्टर हार जाते हैं, वेंटिलेटर पर पटक देते हैं, उसके बाद में डॉक्टर भी कहते हैं कि अब हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर अब ये सब उसके हाथ में है। मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि एक डॉक्टर और बैठा है और वो साधारण नहीं, वो साधारण नहीं हो सकता, वो दुनिया का आनंद करने वाला है, आनंद करने। उस महाकाल के आगे काल भी हार जाता है। आप केवल शिव भक्ति करिए, शंकर का स्मरण करिए। आज ही की कथा, आज नीलकंठेश्वर महादेव का दर्शन करने गए थे। बावन किलोमीटर ऊपर है, ऊंचाई पर है, रास्ता भी छोटा है, पास में से गंगा जी बह रही है। आप लोग गए? कौन कौन गए हैं? सब गए हो? चलो रखो। वापिस लौट कर आ रहे थे। नीलकंठेश्वर महादेव से कितना किलोमीटर नीचे आए होंगे? लगभग 5 किलोमीटर नीचे आए हैं। और 4 गाड़ी 3 गाड़ी गई थी, उसमें जिस गाड़ी में हम बैठे थे वो गाड़ी पहाड़ से टकरा गई, और टकरा कर वो गाड़ी पूरी पलट गई। मेरे ख्याल से तो फोटो भी होंगे उसके, हो तो जरा दिखा भी देंगे। पूरी पलट गई, एक पलटी खाई, रास्ता छोटा। ये 8:30 बजे की बात है, अभी सुबह आज की। पूरी पलट गई, पलटी खा गई। बाबा की कृपा ऐसी थी कि एक पलटी और खाती तो गाड़ी गंगा जी में चली जाती। पर गाड़ी में हमारी आदत है कि जब भी चलते हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और मंदिर में भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और आते भी हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गाड़ी की दशा टीवी वाले देख रहे होंगे कि कैसी दशा है। देखिए आप लोगों ने, पूरी उल्टी, चारों चक्के ऊपर, कांच, खिड़की, दरवाजे सब चप्पे। फिर भी मेरे देवाधिदेव महादेव ने ऐसी करुणा करी कि हमको तो लगता है कि मेरे शिव जगदम्बा के साथ आकर गोदी में झेलकर यहाँ लाकर छोड़ दिया। ये शिव कृपा। लोग कहते हैं कहाँ है महादेव? हम कहते हैं आपकी श्वासों में है महादेव। आप पुकार कर देखिए, पुकार कर देखिए। बस शंभो शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख का दया करी निदर्शन। आपका विश्वास पक्का होना चाहिए, और यदि भरोसा पक्का है
विश्वास दृढ़ है और पूर्ण भरोसा, पूर्ण भरोसा, तो यह पक्का है कि काल भी तुम्हारे सामने होगा तो महाकाल तुम्हारे साथ में होगा। तुम चिंता मत करो, काल भी होगा तो महाकाल भी तुम्हारे साथ होगा। बस उसका भजन करो। केवल इसका स्मरण। तेरे डमरू की धुन। आज मैं गाड़ी में जब आ रहे थे और जब ये सब कुछ हुआ तो बाबा का यही भान आया, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में मुक्ति है। काशी नगरी आए हो, हर हर महादेव है। भगवान शिव की कथा कहती है, आप अगर विश्वास रखे हो, भरोसा दृढ़ है, विश्वास पक्का है, तो ये मानकर चलना कि शिव तुम्हारे साथ हर पल, हर घड़ी, हर क्षण खड़ा है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। शिव की उपासना, शंकर की आराधना, मेरे शिव की भक्ति सुख देने। श्री बोलो जरा, हर की पौड़ी है, गंगा का घाट, कंकर में शंकर, दिल से बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आराधना शिव की, भक्ति शिव की। दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया, मेरे दामाद को मैंने श्राप दिया था और शंकर ने ठीक कर दिया। शिव वो डॉक्टर हैं, वो महामृत्युंजय जो मृत्यु को भी जीत जाए, वो देवाधिदेव महादेव, साधारण नहीं है शिव। शंकर की आराधना सहज नहीं। आया दक्ष प्रजापति को क्रोध आया, और दक्ष प्रजापति को जब क्रोध आया तो दक्ष प्रजापति ने नारद जी को कहा, देवऋषि नारद, आप कह रहे हो कि शंकर भगवान ने चंद्रदेव की काया को ठीक कर दिया। हाँ, चंद्रदेव ने ऐसा करा क्या था जो उसकी काया ठीक हो गई?
क्या करा था? पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया था। पार्थिव शिवलिंग के निर्माण में शंकर की आराधना में कितना बल होता है, ये देखो ये पत्र में लिखा। पत्र में लिखा है, रानी जी शर्मा, रामनगर नैनीताल से आई हैं। कहीं बैठी आप ही? दोनों हाथ हिला दीजिए एक बार। हर हर महादेव। मेरा नाम रानी शर्मा है और हम रामनगर नैनीताल से हैं। गुरुजी, मेरे चेस्ट में 2 साल पहले एक गांठ हो गई थी, गठान हो गई थी, जिसका ऑपरेशन अलीगढ़ के हॉस्पिटल में हुआ था। उसके बाद कुछ समय के बाद एक गांठ दोबारा उससे हटकर थोड़ी ही दूरी पर फिर हो गई, और वो गांठ पिछली गांठ से बड़ी थी। अभी गुरुजी, हमने लॉकडाउन में आपकी कथा सुनी और कुछ उपाय आपने गांठ को गलने के लिए रुद्राक्ष वाला, बेलपत्री वाला, जड़ वाला कहा, उसको करना प्रारंभ करा। गुरुदेव, डॉक्टर ने भी कह दिया कि ये गठान पिछली गठान से बड़ी है और चांस कुछ गड़बड़ ही है। गुरुदेव, जब वो उपाय करना प्रारंभ करा, कुछ समय के बाद गांठ गलना चालू हो गई, और वो गांठ कहां गई डॉक्टर को भी नहीं मालूम पड़ रही। रिपोर्ट सब अच्छी आ गई। ये शिव। बैठो बहन, बैठो। हर हर महादेव, बैठ जाइए। शिव की कृपा। फिर हम रुद्राक्ष उत्सव में बाबा भोलेनाथ को प्रणाम करने सीहोर गए। वहां बाबा को नमन करा। बाबा की कृपा, शिव की आराधना, शिव उपासना। एक पत्र और है, बड़ा सुंदर लिखा है। दीक्षा सिरोही, नजीबाबाद, बिजनौर से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ उठा सकते हैं। आप ही दोनों हाथ हिलाकर एक बार हर हर महादेव बोल दीजिए। हर हर। आपने लिखा है, गुरुदेव, मेरी नानी जी को दिमाग की 2 नस सूख गई थी, जिसकी वजह से 3 जनवरी 2022 को उनके शरीर से उठा नहीं गई। कुछ दिनों बाद उन्होंने खाना बंद कर दिया, जिसके कारण उन्हें एडमिट करना पड़ा। उनको नलकी लगा दी गई, उसी से खाना पीना दिया जा रहा था। डॉक्टर ने कहा तब इनके ठीक होने के कोई चांस नहीं है। गुरुजी, मैं और मेरी मम्मी शिव महात्मा कथा टीवी पर सुनते थे, जिसमें हमने पशुपति व्रत के बारे में जाना, और उस व्रत को करने के बाद शिव को नमन कर उसका जल 2 बूंद नानी को देना प्रारंभ करा। कुछ समय के बाद नानी के शरीर में वापिस प्रतिक्रिया चालू हुई, और डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गए, और 5 दिन में डॉक्टर ने छुट्टी कर दी और मेरी नानी ठीक हो गई। बैठो बैठो। हर हर महादेव। बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव आराधना, ऐसे कई पत्र हैं, ढेर, बहुत बहुत सारे हैं हमारा। और हम कहेंगे ये पत्र नहीं है, ये तो मेरे शिव का हस्ताक्षर है कि मैं हूं। उसके होने का प्रूफ
मैंने तेरे ही भरोसे, ओ भोले तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी में कटी जावांगी। शिव से कहो, जितने भी लोग शिव महापुराण की कथा चाहे आस्था पे सुन रहे हो, चाहे फेसबुक पर सुन रहे हो, यूट्यूब पर सुन रहे हो, चाहे इस पावन मायापुरी में श्रवण कर रहे हो, बाबा से कहना मैं जिस कार्य के लिए आई हूं, बड़ी आशा लेकर आई हूं, मैंने सुना है शिव महापुराण की कथा सुनने के बाद 3 महीने में बाबा मुराद पूरी करता है, तो मेरी भी जरूर करेगा। ये विश्वास लेकर, ये भरोसा है, ये मेरा दृढ़ता है, ये मेरा भरोसा है। अगर वो है तो फिर कोई गम नहीं, अगर वो है तो, और वो कब होगा? जब आपका विश्वास पक्का होगा। अगर विश्वास आप, अगर जो यहाँ रहने वाले होंगे, कभी आप लोग जाएं तो अभी भी गाड़ी वहीं पड़ी होगी, जाकर देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि वो गाड़ी की दशा ऐसी है तो उसमें बैठने वालों की दशा क्या होगी। पर अगर वो है और उसके विश्वास प्रबल है, भरोसा दृढ़ है, तो फिर वो साधन है। विश्वास पक्का होना चाहिए। कितने लोग हैं जो शिव मंदिर जाते हैं? आप लोग सब जाते हो शंकर जी के मंदिर? जाया करो, रखो हाथ नीचे। शिव मंदिर में जाते हो, पर यह सोचकर मत जाना कि शंकर जी के मंदिर में हमको केवल सियोर वाला महाराज ने कहा है इसलिए जाना। नहीं, शंकर के मंदिर में यह विश्वास रखकर जाना कि जैसे दादाजी की गोद में पोता बैठता है, उठता है, तब कुछ ना कुछ 5 रुपए या टॉफी या पेन या चश्मा दादाजी का लेके उठता है। उसी तरह शंकर हमारे दादा हैं, उनकी गोद में बैठोगे तो खाली नहीं उठोगे। दक्ष प्रजापति को ये थोड़ा सा अहंकार था, अगर मैंने श्राप दिया तो चंद्रमा ठीक कैसे हो गया? उसको ठीक करना किसने? तो कि शंकर ने करा। अरे भाई, दुनिया के डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, उसका तो ऑपरेशन भी नहीं दिखता। वो बहन जी ने लिखा है, गांठ हुई उससे बड़ी हुई, कहां चली गई मालूम नहीं पड़ा, कहां गई। देता है वो। हाँ, किसी किसी के जीवन में थोड़ा दुख तो लोग कहते हैं बताओ, हम तो मंदिर में जाते हैं, एक लोटा पानी चढ़ाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, दिया लगाते हैं, गंगा जी का स्नान करते हैं, धूप बत्ती लगाते हैं, पूजन करते हैं, पाठ करते हैं, उसके बाद भी भगवान हमारी तो सुन ही नहीं लिया, सारा दुख तो हमको ही दे दिया। अरे भाई, पिछले जन्म की फाइल थोड़ी सी मोटी होगी तो छुपाने में दिक्कत आ रही हो, क्योंकि वो भी 33 कोटि देवी देवताओं में मेरे देवाधिदेव महादेव बैठते हैं। अब ब्रह्मा जी तो खुद उनसे परेशान रहते हैं। आप लोगों को पहले भी कथा में कहा, एक बार ब्रह्मा जी ने किसी के प्राण वापिस, वो राजा श्वेत की कथा आती है कि राजा श्वेत के प्राण वापिस दे दिए तो ब्रह्मा को क्रोध आ गया। ब्रह्मा जी ने कहा, यमराज गए तो उनने प्राण नहीं लेने दिया, मृत्यु देवी गई तो प्राण नहीं लेने दिया, बचाया किसने? शंकर जी ने।
ब्रह्मा जी कहते हैं जब मैंने अपनी लेखनी से लिख दिया था कि इतनी तारीख को इतनी बजे इतनी घड़ी में इतने पल पर ये मरेगा, तो इसको मरने क्यों नहीं दिया? बीच में कौन आया? तो क्या शंकर जी आया। शंकर जी को बुला, शंकर जी से पूछा तुमने ऐसा क्यों करा? शंकर जी बोले ये मेरा भजन कर रहा था तो काय को मरने दूंगा। तुम्हारे यहाँ कोई नौकरी करता है, तुम्हारे यहाँ कोई पोछा लगाता है, तुम्हारे यहाँ कोई झाड़ू लगाता है, उसके घर में शादी आती है या तकलीफ आती है या उसके बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है, तो जिस सेठ के यहाँ कुछ नौकरी करती है, जिस सेठ के यहाँ झाड़ू लगाती, पोछा लगाती, सेठ जी के यहाँ अगर आएगी और रोएगी तो बोला ईमानदारी से, सेठ जी दवाई का पैसा देंगे कि नहीं देंगे? अरे बोलो तो देंगे ना। तो हम भी हमारे महादेव की नौकरी करते हैं तो सब वो संभालेगा ना। सेठ बैठा है, मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बड़े तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया, सबसे बड़ी। मेरी किस्मत का जब गुल खिला तब जा कर के ये दर मिला, मिल गई मुझको चौखट तेरी सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी। उदाहरण कर लेते, दामाद की तबीयत ठीक कर दी, आंदो शुरू। दक्ष प्रजापति क्रोध में लाल होकर, आज मेरे देव अधिदेव महादेव बैठे थे गंगा के घाट पर, यही हर की पौड़ी, इसलिए इसको कहा जाता है हरि की पौड़ी और हर की पौड़ी, क्योंकि शिव गंगा की लहरों में बैठकर आनंद करते थे। शंकर भगवान की 5 बेटियों का जन्म इसी हर की पौड़ी पर हुआ था। जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली और देव, ये शिव जी की 5 बेटियां इसी गंगा के धार से प्रकट हुई थी, यही हर की पौड़ी। 5 बेटी। नाम बोलो जरा। पहली जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और देव, ये 5 कन्या हैं शंकर भगवान की। वैसे हैं 6, एक अशोक सुंदरी भी है, पर अभी 5 की चरित्र चल रहा है हरिद्वार में, तो 5 बेटियां। और ये वो बेटियां हैं, पहले भी कहा आज फिर कहते हैं, जिसको रात को नींद की गोली लेकर सोना पड़ता हो। एक प्रैक्टिकल जरूर कर कर देखना, रात को सोने से पहले जब पलंग पर सो, मोबाइल पूरा बंद कर दो। सोने से जितना तुम्हें व्हाट्सएप चलाना चला, फेसबुक यूट्यूब से चलाना चला, पर सोते समय जब मोबाइल बंद करो, गोली मत खाना, हाथ में थोड़ा सा जल लेना। जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव, शंकर जी की 5 लड़कियों का नाम लेकर थोड़ा थोड़ा सा आचमन करना और बढ़िया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर सो जाना। ऐसी नींद लगेगी कि सवेरे भी नींद खुले तो पड़ोसी ही जगाएगा, उठ जा 8 बज गई है। ये शिव। सबसे अच्छी नींद आती कहां पर है? घर पे नींद थोड़ी ना आती है, किटी पार्टी में नींद थोड़ी ना आती है, शादी में नींद थोड़ी ना आती है, डिस्को में नींद थोड़ी ना आती है। सबसे जोरदार नींद आती है कथा में। ऐसी जोरदार आती है कि महाराज तो कथा सुनाए तो तुम्हें ऐसा लगे कि लोरी सुना, और तुम लोग ऐसे बढ़िया प्रेम से, वो तो बड़ी आनंद। और पड़ोसी उठा दे तुमको, उठ सो रही क्या? तो फिर ऐसे ऐसे क्या कर रही? भगवान भाग रिया है तो बुला रही।
अच्छा, बहुत चतुर चतुर होते हैं। एक बार हम लोग हरदा कथा करने गए थे, मध्य प्रदेश में एक जगह है हरदा, वहां एक बार बहुत साल पहले कथा करने गए तो वहां हाउसिंग बोर्ड का कोई ग्राउंड है, LIG ग्राउंड वगैरह क्या बोलते हैं उसको, वहां उस ग्राउंड में कथा थी और वहां एक बूढ़ी सी माँ काला कलर का चश्मा लगा के ऐसे खंबे लगे थे, उन खंबे से टिक के बैठ गए और जगह की थी कमी, कोई उसके पास में नहीं बैठे। अब हमने कार्यकर्ता से कहा जब वहां जगह पड़ी हुई तो वहां क्यों नहीं बैठा, तो क्या कोई नहीं बैठ रही, तो हमने कहा क्यों नहीं बैठ रही, बुलाओ जरा एक दो को, तो दो एक को बुला के पूछा कि वहां जगह पड़ी है तो तुम वहां बैठती क्यों नहीं हो। अरे महाराज वो घुर्राटा भरती है। तो जब कथा पूरी हो गई तो हमने उसको बुलाया, हमने कहा जी हरिओ चंद्रघंटा, एक बात तो बता कि क्या घर पे नहीं सोती जो तू कथा में यहाँ सोती है। तो इतने में तो वो तुरंत पर्स में से नारियल निकाली, 11 रुपए निकाली और पोथी के पास रख के बोली, मैं तो शिव महापुराण से यही विनती करूं बाबा भोलानाथ, मेरे हरदा में ऐसी कथा होती रहे और दिन में ही हो, 1 बजे से 4 बजे या 2 बजे से 5 बजे तक। हमने पूछा क्यों? गुरुजी घर पे रहे हो तो बहू के छोरा छोरी संभालो, कम से कम ये नींद तो अच्छी हो जाए। हमने कहा वाह ये भी अच्छा, अब वहां रहे हो तो संभालो। अब यहां तो शिव उपासना, शिव भक्ति है, शंकर की आराधना। महाराज जब देखा कौन ने सही कर दिया, कौन है जिसने रोग को मुक्त कर दिया, कहा एक कौन, ओघड़दानी शिव, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे बाबा। दक्ष प्रजापति आए आज कनखल से अपने नगर से निकलकर गंगा की पौड़ी तक पहुंच गए, शिव के द्वार, हर के द्वार। कितना अंतर है जरा ध्यान रखिएगा। कनखल में दक्ष प्रजापति हैं, वहां से चले थे क्रोध में, गुस्सा कर कर बोलते बोलते चले। शिव जी ने जो पवन देव से कहा थोड़ी सी हवा चला दो, और जो पवन देव ने थोड़ी सी हवा चलाई और गंगा के घाट की रज, गंगा के घाट की माटी, कंकर, रेत, थोड़ी सी रज उड़ी और बोलते बोलते जा रहे थे और वो मुंडा में भरी। जो ज्यादा हरिद्वार की भूमि ऐसी है, हर की ये हर का जो द्वार है हरिद्वार, यहाँ की भूमि ऐसी है, यहाँ करो तो मुंह बंद करके भजन करो। चलते चलते अगर तुम गंगा नहाने जा रहे हो और बड़बड़ 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 करते करते जा रहे हो, इतनी देर में तो हवा चलेगी और रेत। अब तुम तो पति पूछे क्या हुआ, ऐसा लग रहा है रेत भरा है। रेत नहीं भराई है, शंकर जी कह रहे हैं मुंडा बंद करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो, पंचाक्षर मंत्र जपो नमः शिवाय बोलो, षडाक्षर मंत्र जपो ओम नमः शिवाय बोलो, द्वादशाक्षर मंत्र जपो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, पर जपो। बोल मेरी जीवा हरि हरि, 10-10 भोजन पान करे और राम नाम में मरी मरी। बोल मेरी जीवा, अभी भी नहीं बोली, अरे बोलो तो हरि हरि, हरि बोले कि मरी बोले, हरि। हाँ ठीक है। दक्ष प्रजापति के मुख पर उड़ी रज, और जो रज उड़ी दक्ष प्रजापति मौन होकर गंगा के घाट पर गए और क्रोध में ला
मेरे शंभू बैठे थे, बहुत शांति, शीतल था, एकदम शीतल। सारे मंदिरों में गर्मी के दिनों में गर्मी लगेगी, शंकर जी के मंदिर में एसी भी मत चला, कूलर भी मत चला, पंखा भी मत चला, तो भी शंकर जी के मंदिर में गर्भगृह में ठंडक ही मिलेगी, क्योंकि शिव मेरा शीतल। मत लगाओ एसी, मत लगाओ कूलर, मत लगाओ पंखा, शंकर के मंदिर के गर्भगृह में जाना। शंकर पर जब जल चढ़ता है, चारों तरफ जल रहता है, शंकर कूल कूल रहते हैं। मेरे भगवान शिव एकदम शीतल, एकदम ठंडे।